नमस्कार। भारत के संविधान के अंतर्गत आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। संविधान की विशेषताएं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम, सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग 4 का, 14 का, 9 का एवं 9 खा जोड़े गए हैं, जबकि भाग 7 को निरसित किया गया है। अतः कुल भागों की संख्या 25 है। तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के व्यापक व विस्तृत होने की प्रमुख वजह भारत की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक व विविधतापूर्ण स्थिति है। आगे, विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों से एवं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका एवं जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी के द्वारा लिए गए हैं। नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है। प्रथम, विशेष बहुमत, जिसके अंतर्गत कुल सदस्यों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त किया जाता है। द्वितीय, विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्य द्वारा अनुमोदन। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अथवा हो, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। एकल नागरिकता। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। जहां अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहीं भारत में इस एकल व्यवस्था अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं भूभाग के सम्मिलन द्वारा। आगे, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, अर्थात सर्वोच्च स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्चतम न्यायालय एवं उसके नीचे अन्य जिला अधीनस्थ न्यायालयों का व्यवस्था की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक ओर न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती है। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है, जो विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। संसदीय लोकतंत्र का आशय यह भी है कि संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन हो। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निदेशक तत्व। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लेखित किए गए हैं। मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। आगे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था अर्थात विकेंद्रीकृत वाली व्यवस्था। शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। अर्थात ये वाली व्यवस्था भारतीय संविधान में एक अद्वितीय व्यवस्था है। आपात उपबंध। आपात उपबंधों के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान में भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत एवं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। पंथ निरपेक्ष राज्य। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है जो किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव को करे। धन्यवाद।